हेलो दोस्तों, आपका हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जरीब सर्वेक्षण, धरती सर्वेक्षण के अंतर्गत जरीब उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जरीब हमारा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट उपकरण है, जिसके द्वारा हम लोग ज़मीनी दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं जरीब होता क्या है। जरीब जो है एक उर्दू फारसी का शब्द है जो कि लंबाई मापने के काम आता है। साथ ही जंजीर के इसमें कड़ियों के द्वारा जंजीर की तरह बना होता है। तो जरीब की जो मानक लंबाई होती है वो 66 फीट होती है, 66 फीट अथवा 22 गज। इसका मतलब 1 गज बराबर 3 फीट। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ 66 फीट, तो 1 फीट की जो लंबाई होती है वो 0.66 फीट या 7.92 इंच होती है। जरीब के द्वारा हम लोग ज़मीनी दूरी मापते हैं और ज़मीनी दूरी के साथ साथ इसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट नहीं करते हैं। और जरीब सर्वेक्षण में हमेशा जो हमारा एरिया होता है उसको हम लोग छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट देते हैं और जो एंगल में हम डिवाइड करते हैं उसका मान हमेशा 30 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जो सुआकारीय त्रिभुज बनता है उसका जो एंगल होगा वो 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जरीब के बारे में आपको बताएं कि जरीब क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जरीब कितने प्रकार का होता है, जरीब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग क्या होता है। जरीब आपका कई प्रकार का होता है। जरीब जैसे मीट्रिक चेन, गंटर जरीब, नियर्स जरीब, राजस्व जरीब, तो इसका हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जरीब के बारे में, जरीब के डायग्राम कि जरीब होता क्या है। जरीब में हम लोग दोनों साइड में पीतल के हैंडल लगे होते हैं। उस पीतल के हैंडल पर ही खुदा होता है, खुदाई करके लिखा होता है कि हमारी जो जरीब है वो कितने मीटर लंबी है। जरीब जो हमारा है कितने मीटर लंबी है। हमेशा जरीब का जो मेजरमेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की बात होती है कि हमेशा उसको बाहर से बाहर, हैंडल के बाहर से बाहर, उसी को हम लोग बोलते हैं आउट टू आउट, अंदर से अगर मेजरमेंट करेंगे तो हमारी जो दूरी होगी वो कम बताए, क्योंकि हैंडल को उसमें मिला करके पूरी दूरी बनती है। और आगे हम उसी में देखते हैं कि 1 2 3 4 फूल की तरह बंदी होती है। उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 और 4, तो बताता है कि 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट। तो इस प्रकार से वो इंडिकेट करता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चेन, जरीब के प्रकार। गंटर जरीब होता है 66 फीट लंबाई। इसका उपयोग सर्वेक्षण और एरिया मापने के काम आता है। इसमें 66 फीट होती है, 100 कड़ियाँ होती, 1 फीट की लंबाई 0.66 फीट होती है। दूसरा हमारा है इंजीनियर्स जरीब। इंजीनियर्स जरीब यह 100 फीट की होती है और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, इसलिए प्रत्येक फुट की लंबाई, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फुट होती है और हर 10 कड़ी पर एक फूल का टैग बना होता है। अभी इसके पहले बताएं आपको कि 1 2 3 4, तो हर 10 फुट पे 1 होगा तो 10 फीट, 2 होगा तो 20 फीट, 3 होगा तो 30 फीट और 4 पर 40 फीट और 5वें पे क्या होता है, एक गोल सा टैग बना होता है, जिससे हमको इंडिकेट यह करता है कि आपको उसके जो कड़ियाँ हैं, कड़ियों को न गिनने के बजाय आप उसी से उसका अनुमान लगा सकते हैं कि यह आपका क्या है, कितना दूरी है। अगला हम लोग देखते हैं मीटरी जरीब। मीटरी जरीब क्या होता है, 5 10 20 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है और एक जो कड़ी की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है, तो 5 कड़ी की लंबाई 1 मीटर होती है। इस प्रकार से 20 मीटर 30 मीटर बहुत क्वेश्चन पूछता है कि 20 मीटर में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 30 मीटर में, 20 मीटर में कड़ी संख्या 100, 30 मीटर में कड़ियों की संख्या जो होती है वो 150 होती है। और इसमें प्रत्येक 5 मीटर पर एक गोल छल्ला लटका होता है। भूमापन जरीब 2 प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं रिवेन्यू चेन। 33 फीट लंबी, 65 फीट लंबी। 33 फीट लंबी में क्या होता है, इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी की लंबाई क्या होती है, एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 33/16 है, मतलब 2 सही 1/16 फिट होती है, जो कि राजस्व लोग इसी जरीब, जो लेखपाल राजस्व लेखपाल होते हैं वो इसी जरीब का उपयोग करते हैं। और 165 फीट लंबी इसमें क्या होता है, इसके नापा गया एक वर्ग जरीब, मतलब 1:1 जरीब का रकबा 1 बीघा या 20 बिस्से के बराबर होता है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसमें उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग खेतों के क्षेत्रफल मापने में, थियोडोलाइट सर्वेक्षण में आधार रेखा के मापन हेतु, सामान्य जरीब फीता सर्वेक्षण द्वारा दूरियों मापने में इस सब का ही उपयोग करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन के और आता है कि
सर्वेक्षण में सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? तो सर्वेक्षण में सबसे लंबी रेखा जो होती है वो कौन सी होती है? बेस लाइन, जिसको बोलते हैं आधार रेखा। तो आज हम लोग जरीब के बारे में स्टडी कर लिए। तो आज हमारा इतना ही रहेगा। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।